हाय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने ये बैक नेक डिज़ाइन शेयर की थी। इसी ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट आज हम बनाएंगे। ये ब्लाउज़ पीस बचा है, इसमें फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की डिज़ाइन बनानी है। ये डिज़ाइन मैं स्लीव्स में लगाने वाली हूँ। तो ब्लाउज़ पीस काफ़ी कम है, इसलिए हम पहले पेपर कटिंग करेंगे ताकि कपड़ा वेस्ट ना हो। तो 13 इंच ब्लाउज़ बनाना है, इसलिए 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिए हैं और नेक विड्थ 2.5 इंच लेनी है। आर्म होल्स लेने हैं 6 इंच। थर्टी एट साइज़ का ब्लाउज़ है ये, इसलिए चौथा भाग 9.5 प्लस 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया है। कमर है 34 इंच, इसलिए 8.5 और प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। सभी पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। आर्म होल्स में 1 इंच पे गहराई देनी है। फ्रंट पार्ट में हमें डाउन करना होता है 1/2 इंच से, इसलिए ये फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से आर्म होल्स रहेगा। 6 इंच का नेक बनाना है और विड्थ 2.5 ही लेनी है। बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे नेक को। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी ब्लाउज़ डिज़ाइन ये बनने वाली है। और यहाँ पे बेल्ट के लिए हम 1 इंच मार्क करेंगे। बैक पार्ट में जो प्लीट्स लगानी होती है उसके लिए ये मार्किंग है। अगर फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा बन जाए तो हम उसे कट भी कर सकते हैं। तो बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे हम 3.5 इंच पे और इस तरफ से 2.7 इंच पे। तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हम दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। इस तरफ से 1/2 इंच पे मैंने मार्क किया है, राउंड शेप दिया है। फिटिंग अच्छी आएगी इससे। बेल्ट कट कर देंगे अभी और कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच की कटोरी लगा रही हूँ मैं। आर्म होल्स की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 1 इंच मार्क करना है। सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब ये कटोरी मिल गई है, इसे कट करेंगे और दूसरे पेपर पे रखेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन से हम इसे बड़ा कर देंगे, क्योंकि ब्लाउज़ में एज इट इज़ अटैच नहीं कर सकते हम। दूसरा पेपर लिया है मैंने, एज इट इज़ पहले मार्क कर लेती हूँ और फिर मार्जिन देख लीजिए आप कितना ले रही हूँ मैं। वन इंच का मैंने मार्जिन लिया है। ऊपर की तरफ से 0.5 और यहाँ से 2 पॉइंट्स लिए हैं। सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे अभी। और बॉटम की तरफ लेना है 1.5 इंच, लेकिन पहले सेंटर पॉइंट लेना है। इस तरह से इंच टेप को रखना है और 1.5 इंच पे मार्किंग कर देनी है। यहाँ लेना है 1.5 इंच बॉटम की तरफ। तो बड़ी कटोरी मिल गई है, इसे कट कर देंगे अभी और अस्तर पे रखेंगे इस तरह से और कटिंग कर लेंगे अस्तर यानी लाइनिंग फैब्रिक। इस तरह से कटिंग कर ली है। अभी हम इसे जोड़ देंगे। अस्तर और ब्लाउज पीस को हम जोड़ रहे हैं अभी। ये ब्लाउज पीस मैंने 70 सेंटीमीटर्स का लिया था।
38 साइज़ में, तो कम पड़ गया था मुझे बहुत सारे जॉइंट लगाने पड़े। अगर आप बनाते हैं 38 साइज़ में तो 80 सेंटीमीटर लीजिएगा कम से कम, अगर डिज़ाइन बनानी है तो, क्योंकि डिज़ाइन में भी बहुत सारा फैब्रिक लग जाता है। इसी तरह से सभी पार्ट्स हम लाइनिंग फैब्रिक के साथ जोड़ देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अभी हम कटोरी को अटैच करेंगे। कटोरी, मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच कर देंगे। टक्स मैंने पहले से ही कट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे स्टिचिंग करते वक्त मैं आपको टक्स के मेजरमेंट्स बता दूंगी। इसी तरह से दूसरी कटोरी भी हम बना लेंगे। ये देखो, दूसरी कटोरी में मुझे जॉइंट लगाना पड़ा है ब्लाउज पीस में। तो एक सिंगल सिलाई लगा ली है अस्तर पर। अभी हम इसे पलट कर एक और सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा आए। इस तरह से दूसरा बेल्ट भी रेडी कर लेना है। तो कटोरी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है सेंटर में, और विड्थ में लेना है 1.7 इंच और हाइट में लेना है 2.7 इंच। मैंने पहले ही मेजरमेंट्स लेके कट करके रखा था, एकदम सीधा टक्स आया है। इसी तरह से दूसरी कटोरी को भी मैं स्टिच कर दूंगी। कटोरी को हम दूसरे पार्ट्स के साथ जोड़ देंगे।
उसके बाद बेल्ट लगाना है। डबल सिलाई लगाएंगे हम और बेल्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते जाना है बेल्ट की तरफ। और अब डबल सिलाई लगा के जोड़ देना है। तो एक पार्ट बन के रेडी हो गया है। इस तरह से दूसरा पार्ट भी हम बना लेंगे। कटोरी अटैच करेंगे और बेल्ट भी लगा लेंगे। उस पर हमें लूप बनाने हैं हुक अटैच करने के लिए। तो मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, 2.5 इंच की विड्थ है। एक साइड से फोल्ड कर लेंगे हम। एक सिंगल सिलाई लगाएंगे। बाहर की तरफ फोल्ड करके एक और सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। इस तरह से फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। अभी लूप बनाने के लिए हम स्टिच कर देंगे। अभी दूसरे पार्ट पर हुक के लिए पट्टी जोड़नी है।
एक सिंगल सिलाई लगाएंगे यहाँ पे और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। हाइट हमें चेक करनी है नेक की तरफ। अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा है तो हम उसे कट कर सकते हैं। अभी हमें नेक की फिनिशिंग कर ली है। उसके लिए 1 इंच विड्थ की मैंने स्ट्रिप ली है लाइनिंग फैब्रिक की। आप चाहे तो ब्लाउज पीस का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल सिलाई लगा के स्ट्रिप यहाँ पे अटैच कर देनी है। उसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से फिनिशिंग कर देंगे। अभी शोल्डर अटैच करने हैं फ्रंट और बैक पार्ट के, तो इस तरह से रखना है। डबल सिलाई लगा के दोनों शोल्डर अटैच कर देने हैं। स्लीव्स बना लेनी है। उसके लिए मैंने फैब्रिक बचा के रखा है डिज़ाइन का, और ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है। उसके लिए पहले आर्म होल की लेंथ देखनी है। 2 इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ से छोड़ देना है और यहाँ से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है, और ये डिस्टेंस चेक करना है। 8 इंच का डिस्टेंस आया है। तो आर्म की राउंड शेप 12 इंच है। 6 पे मैंने मार्क किया है, प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन का। और हाइट है स्लीव्स की 4.5 इंच, और डाउन करना है 2.5 इंच पे, तो मार्क कर लिया है उसके लिए मैंने। तो एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम हाइट के लिए, और स्लीव्स का शेप दे देना है। अभी हम लेंथ चेक करेंगे। 8 + 2 आर्म होल की लेंथ आई थी, वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 8।
प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए, तो दोनों पॉइंट्स जोड़ देंगे। स्लीव्स मिल गई है, अभी हम इसे कट कर देंगे और मेन फैब्रिक पे रख के स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें 1/2 इंच की गहराई देनी है दोनों स्लीव्स में, इस तरह से कट कर देंगे 1/2 इंच। मार्किंग कर लेते हैं फ्रंट में कौन सा पार्ट है। तो मेन फैब्रिक मैं सेंटर से कट कर रही हूँ, जो मिरर आने वाली है कटिंग में वो मैंने निकाल दी है। स्लीव्स जितनी लंबाई है उतना ही मैं कट कर रही हूँ उसके हिसाब से, और बाकी अलग कर देंगे। सीधे साइड में अस्तर रख के मैं स्टिच कर रही हूँ, फिर एक सिलाई और लगा के हम अस्तर को पलट देंगे। चारों ओर से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। अब स्लीव्स को अटैच करना है, कौन सा पार्ट फ्रंट में लगाना है वो हमने मार्किंग कर ली थी, उसी हिसाब से इस तरह से स्लीव्स रखनी है और फिर डबल सिलाई लगा के अटैच कर देना है। दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से मैंने अटैच कर दी है। अभी यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ, मार्किंग करने में आसानी होगी। यहाँ पे सेंटर में भी एक पिन लगा रही हूँ। फ्रंट का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो हम कट कर देंगे और बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे, एक सिंगल सिलाई। दोनों तरफ से इसी तरीके से कट करके सिलाई लगानी है और फिर ब्लाउज़ को उल्टा करके हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सेंटर में जो पिन लगाई थी वो मैं निकाल रही हूँ सिर्फ। ब्लाउज़ को उल्टा कर लेते हैं पहले और दो दो सिलाई में लगा देती हूँ पहले, बाद में हम मेजरमेंट्स लेंगे।
अभी हम फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। कमर की तरफ से 8.5 पे और यहाँ से 9.5 इंच मार्किंग के हिसाब से सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स है 12 इंच की, तो 6 पे मैं मार्क कर रही हूँ, राउंड शेप 12 था। तो उसी तरीके से दूसरे पार्ट पे भी हम मार्किंग करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ भी मैंने मार्किंग करके सिलाई लगा दी है। अभी ब्लाउज़ का लुक कैसा आया है वो हम चेक करते हैं। सीधा कर लेंगे ब्लाउज़ पहले। ये है फ्रंट पार्ट और ये बैक डिज़ाइन। तो आपको डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।